जय हिंद साथियों। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो अभी जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम हुई, जिसमें पेपर 3 में झारखंड के जो प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्नों को मैं एक तरह से आंसर की लेके आया हूं। तो आप सभी जो है के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो अभ्यर्थी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो खास करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न कहाँ कहाँ से आए, कितने इतिहास से रहे और क्या आंसर रहा। तो क्वेश्चन कितना टफ था, कितना इजी था, जो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। किस तरह के प्रश्न आए उसके लिए मैं अब वीडियो शुरू कर रहा हूं और आंसर की के साथ आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को समय समय पर मिले और आप सभी की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में, किस तरह के आज के प्रश्न रहें। तो दोस्तों झारखंड का पेपर 3 में पहला पहला प्रश्न ये है कि योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर है सी, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी नहीं है, ठीक है, मतलब किसका संबंध तीरंदाजी से नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मधुमिता कुमारी ये भी तीरंदाजी से है, पूर्णिमा महतो ये भी तीरंदाजी से है, और दीपिका कुमारी ये भी तीरंदाजी से है। तो इसका आपका सही आंसर जो दोस्तों है वो अरुणा मिश्रा है। ये जो है वो तीरंदाजी से नहीं संपर्क करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों है वो बी है, ठीक है, यानी टूसू पर्व। टूसू पर्व जो है वो विवाहित लड़कियों द्वारा मनाई जाती है, अविवाहित लड़कियों द्वारा ये पर्व मनाई जाती है। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं, देखिए अमेरिका, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, सोवियत संघ की मदद से बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था। तो इसका आपका सही आंसर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, गोशनर मिशन, डबलिन विश्वविद्यालय मिशन, होली क्रॉस मिशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो गोशनर मिशन। गोशनर मिशन जो है सबसे पहले झारखंड आया था। अगला प्रश्न है रोहिणी जो देवघर में है, देवघर में 1857 के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी। तो 1857 विद्रोह में देवघर में जो है कौन सी अंग्रेज सैनिक का हत्या किया गया था। तो इसका सही आंसर है नॉर्मन लेस्ली, ठीक है। अगला प्रश्न है तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई। तो इसका सही आंसर है 1785। अगला प्रश्न है लोस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों भारत पाक युद्ध, जो 1971 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। आपको देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए दसम फल जो है वो रांची में है, जोना फॉल भी रांची में है, सदानी जलप्रपात जो है वो भी गुमला में है। अगला आपका है पंचघाघ जलप्रपात लातेहार, तो ये आपका गलत आंसर है। ये जो पंचघाघ है ये खूंटी में है। अगला प्रश्न है जे बार्थोलोमो किस कॉलेज के छात्र थे। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो संत कोलंबो यानी संत कोलंबा कॉलेज के ये स्टूडेंट थे। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था। आपका इसका सही आंसर जो है गंगा नारायण का हंगामा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो आपको रांची में हैजा के कारण हुई थी, ठीक है। हैजा को ही कोलेरा बोला जाता है, तो उसका सही आंसर जो है वो कोलेरा है। अगला प्रश्न है बसिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते हुए समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद किया गया था। दोस्तों इसका देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली जेल, रांची जेल, पटना जेल और कोलकाता जेल। सबसे पहले दोस्तों उसको गिरफ्तार करके लोहरदगा ले जाया गया था, ठीक है, और लोहरदगा के बाद उसको कोलकाता जेल में शिफ्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो कोलकाता जेल होगा, ठीक है, सही आंसर इसका कोलकाता जेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा का
प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? तो यानी बिरसा मुंडा के जो प्रारंभिक गुरु थे वो थे आपके आनंद पांडे। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को परिया कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिया। अगला प्रश्न है, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू। इसका सही आंसर क्या है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? यानी संथाल के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है घोटुल है। ठीक है, संथाल के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? यानी आपको यहाँ देखना है कि कौन सा सही नहीं है। बैद्यनाथ मंदिर ये तो देवघर में है, सही आंसर है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका ये भी सही है। हल्दी घाटी मंदिर ये दोस्तों आपकी गलत आंसर है। ठीक है, ये आंसर जो है वो गलत है। जगन्नाथ मंदिर भी रांची में है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर ए हो जाता है। इसका सही आंसर क्या है? रांची। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है मीर कासिम। कहीं कहीं पर इस इब्राहिम मंडल के बारे में भी चर्चा होती है, तो ये भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो मीर उस्मान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पर किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो आपके पास देखिए चार ऑप्शन है, पालकोट अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, उद्धवा झील पक्षी अभ्यारण्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी उद्धवा पक्षी अभ्यारण्य। सुधींद्र नाथ नारायण सिंह सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से जुड़े हैं? तो दोस्तों इनका जो जुड़ा हुआ चीज़ है वो है छौ नृत्य। और छौ नृत्य का संबंध किससे हुआ? तो नृत्य से। तो ये राइट आंसर हो जाता है नृत्य। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? तो असुर जनजाति में मृत शरीर को शासन में दफनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपायुक्त। दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंसर की आपको अच्छी लग रही है या फिर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले। अगला प्रश्न है, किस पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका कोहबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। देखिए, कर्क रेखा प्रवेश करती है नेतरहाट से, ये आपको और माझी कांके होते हुए गुजरती है, और ये गोला में भी गुजरती है। तो इसका सही आंसर जो है वो ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी यानी सभी स्थानों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसमें से दोस्तों जयपाल सिंह जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों पलामू। पलामू जो है वो बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाता है सरहुल। सरहुल जो है वो फूलों के त्यौहार भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व का अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका दोस्तों अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्धवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उद्धवा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो साहिबगंज में है। राइट आंसर बी। झारखंड के किस नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है? तो झारखंड के जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है छौ नृत्य। छौ नृत्य को इसका दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, जबकि उरांव, कोरवा और पहाड़िया माल्टो जो है वो किससे संबंधित है? आपके पास देखिए यहाँ भी चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों उन्नति समाज। उन्नति समाज को जो है बदलकर आदिवासी महासभा किया गया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद
इसके स्थिर मूल्यों का वृद्धि दर क्या है? तो इसमें जो अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा अनुमानित स्थिर जो मूल्य रखा गया है वो आपका 7.7% है, यानी डी। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है देवघर में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो 420 मेगावाट है। इसकी क्षमता 420 की है, ठीक है, 420 इसकी क्षमता हुआ। अगला प्रश्न है, पीएम ABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ए, यानी कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में ये बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो दोस्तों इसमें प्रति माह जो है वो 2500 की स्टाइपेंड दी जाएगी। ये आपकी लास्ट प्रश्न है दोस्तों जो झारखंड से थे। टोटल 40 प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कराए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उन सभी अगर इस वीडियो को देखें तो उनको कुछ अनुभव मिले कि इस तरह से प्रश्न आते हैं। और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें दोस्तों, ताकि इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो एक जो लास्ट प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों सी है, ठीक है, जामताड़ा में कास्ता कोयला ब्लॉक में इसका परियोजना का संचालन हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें।